I'm Shilpa Shirodkar and you're watching me on Teletalk India. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं शिल्पा शिरोडकर जी, जो बिग बॉस के फिनाले से चंद दिनों पहले हो गई घर से बाहर। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको देखकर हम यही कहेंगे, ओ माय गॉड, कैसे बाहर हो गई हो। मेरा टैगलाइन हो गया ना, और मुझे ही पता नहीं था कि मैं इतना बोलती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर हो गई। आई एम सो सैड कि मैं कुछ दिनों पहले बाहर आई, क्योंकि इतने दिन मतलब इतना करीब होके बाहर में थोड़ा दुख होता है। आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई विश आई वाज देयर। आई विश बिग बॉस टॉप 5 के अलावा टॉप 7 रखते अगर, तो मैं अभी भी होती। लेकिन मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई रिग्रेट नहीं है बिल्कुल। 102 दिन बहुत ही ब्यूटीफुल रहे मेरे उस घर में, और बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। तो आई थिंक सफ़र ख़त्म हो गया, मैं बाहर आ गई और अब आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ। या बट मीडिया राउंड की बात करें, मीडिया राउंड के बाद घर में बहुत सारी बातें हो रही थी। आपने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी बातें किया होगा। लोगों ने कहा, ईशा ने कहा कि ऐसा तो नहीं घर के बाहर जाने पर टमाटर पड़ेंगे। टमाटर नहीं, लेकिन करण वॉज डूइंग हिज जॉब। वो सबको बोल रहा था, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 5% है, बाहर जाओगे तो 95%। तो सब लोग रियली हम लाइक, करण स्टॉप इट। ये सब नहीं बोलना ज़रूरी है। तो आई एम श्योर कि दे मस्ट बी थिंकिंग, क्योंकि ईजी नहीं रहा उन लोगों के लिए या हम सबके लिए, क्योंकि बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन मैंने ये बात उनसे कही थी, क्योंकि जब मीडिया राउंड की बात होती थी घर में तो बोले गॉड नोस क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं हमेशा उनको यही कहती थी कि एंड आई लव यू ऑल, ओके, बिकॉज मैंने आप लोगों के साथ इतने साल गुजारे हैं। तो फॉर मी आई नो कि इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ यू आर सॉर्टेड। जो आपने किया वही बताना पड़ेगा। अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो तो ऑब्वियसली सवाल मल्टीप्लाई होंगे। तो आई हैड एब्सोल्युटली, फॉर मी आई न्यू कि मेरे पास हर सवाल का जवाब था। जैसे मैंने शो में भी कहा है कि आई ओन अप फॉर एवरी एक्शन ऑफ माइन ऑन द शो। ओनली वन थिंग आई फील सॉरी अबाउट इज नॉमिनेटिंग करण। बाकी हर चीज़ का आप मुझे अगर सवाल पूछोगे, आई विल बी एबल टू आंसर द सेम इंटेंशन जो मैंने तभी कहा। जो चीज़ें मुझे नहीं सही लगी उस घर में, आई हैड द गट्स टू से आई एम सॉरी अबाउट इट। और मैंने ये कभी वादा नहीं किया कि वो वापस नहीं होंगी, क्योंकि वो सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम लोगों को ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सही गलत वो बाद में सोचना पड़ता था। तो अगर सही नहीं है तो देन एड्रेस इट, अगर सही है तो ओन अप टू इट। इट वाज जस्ट अबाउट दैट। तो आई गेट दैट कि सब नर्वस होंगे या व्हाटएवर, बट अगर आप हो, ओन अप फॉर योर एक्शंस एंड से हाँ मैं ऐसी हूँ, देन क्वेश्चन ही खत्म होंगे ना। आप वापस सवाल क्यों करोगे। So, शिल्पा जी, आपको लेकर हर बार कहा गया, मतलब हमेशा कहते रहे हम, लास्ट मोमेंट तक भी कहा गया कि कंफ्यूज हैं, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें कही। शिल्पा, मतलब आपको ऐसा लगता है जैसा आपको कहा गया कि विवियन और करण के बीच में शिल्पा खुद की पहचान भूल गई, शायद इस वजह से और आगे नहीं बढ़ पाई, ऐसा आप फील करती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं वहाँ पे अपनी पहचान बना के गई थी और मैं अपनी पहचान बना के बाहर आई हूँ। मैं विवियन और करण की, आई एम नॉट नोन बाय विवियन एंड करण इन द शो। आई एम नोन एज शिल्पा शिरोडकर। आई एंटर्ड द शो एज शिल्पा शिरोडकर। एंड लोग बहुत कुछ चीज़ें बोलेंगे, हम सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते। लाइक देयर इज़ अ येस ऑडियंस एंड देयर इज़ अ नो ऑडियंस, देयर इज़ अ पॉजिटिव ऑडियंस एंड अ नेगेटिव ऑडियंस। यू कांट प्लीज एवरीवन, राइट? बट जैसे मैंने कहा कि 102 दिन के जवाब है मेरे पास। अगर मैंने गेम, एंड मैं बोल रही हूँ और मैंने पहले भी बोला, मैंने बिग बॉस में भी बोला है कि बिग बॉस, मैंने आपके घर में कभी गेम नहीं खेला। ऑर्गेनिकली रिश्ते बने, ऑर्गेनिकली सिचुएशंस पे मैंने चीज़ें की है। कभी आगे का अल्टीरियर मोटिव देख के मैंने कुछ भी नहीं किया या बोला या सोचा। आई डोंट थिंक मैंने कभी भी
कैमरा देख के बोला नहीं यार मैं अभी ये नहीं करूँगी, नहीं यार अभी कैमरा मेरे पे नहीं है, बिकॉज देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट्स हु आर डूइंग दैट कि यार ये कैमरा मेरे पे नहीं है, चलो आज छुट्टी है, चलो आज मैं कुछ नहीं करूँगी, यार मैं कल बोलूँगी, ये मेरा मुद्दा है, मैं कल इसको निकालूंगी। आई नेवर डिड दैट। उस घर में मैंने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सुने, जैसे कि फुटेज, नैरेटिव, क्लैरिटी, प्रायोरिटी, इक्वेशन, समीकरण, ये सब मेरे नॉर्मल वोकैबुलरी में भी नहीं है। इनफैक्ट नैरेटिव का मीनिंग ही नहीं पता था मुझे, तो मैंने सलमान को एक वीकेंड पूछा कि व्हाट इज नैरेटिव, क्योंकि नहीं समझ में आता मुझे स्क्रीन प्ले क्या है, प्रोमो कट गया, ये सब आई डोंट नो, बट ये यंगर जनरेशन इज सो अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो फॉर मी द ओनली टाइम मैंने गेम सोचा वो जब रजत टाइम गॉड था और उसने मुझे 5 नॉमिनेशन दिया और मैंने करण मेरे दोस्त को नॉमिनेट किया। मुझे तब इंटेंसिटी नहीं समझ में आई, और जब करण ने एहसास दिलाया, आई सेड व्हाट द हेल डिड आई डू, मैं अपने दोस्त को क्यों नॉमिनेट करूंगी टू लीव द हाउस, एंड दैट्स वन रिग्रेट आई हैव, एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई प्लेड द गेम। अभी कोई माने या नहीं माने, किसी को लगे कि मैं करण और विवियन की वजह से उस शो में टिकी, तो मुझे अभी तक वहीं रहना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों अभी तक वहीं हैं जी। तो मेरा कॉन्शियंस बहुत क्लियर है, एंड लाइक आई सेड यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, एंड आई एम ओके विद दैट। बट करण को भी प्रॉब्लम यही था कि आप कंफ्यूजन में थी, राइट? कंफ्यूजन में थी कि विवियन के पास क्यों जा रही हैं, सॉरी क्यों बोलना था। कंफ्यूजन करण के दिमाग में नहीं था, he was talking about it from my point of view and also his, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत strong था। तो he said, you know what, if you're saying sorry for the 50-50 days, it's not good. Where is your respect? And you know, Vivian's talked to you so badly. So I was like, no, I'm not sorry for the 50-50 days. एक situation आई, मैंने वो 50-50 days बोल दिए, but I am sorry क्योंकि जब मेरी बेटी आई तो उसने मुझे बोला कि मम्मा he comes from a very hurting space, कि that 50-50 thing hurt him. नूरान जो विवियन की बीवी थी उसने भी मुझे यही बात बोली, जब मेरी फैमिली मुझे आके घर में बोल रही है कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, और मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को हर्ट करने के लिए, तो आई वेंट एंड सेड विवियन आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, 50-50 days is not going anywhere. मैंने जैसे मैंने बोला कि I own up for all my actions. I own up for the 50-50 days, but I am sorry कि मैंने मेरे दोस्त को hurt किया by my way of saying things. तो उसके लिए अभी करण was looking at it from a very protected. How can Shilpa ji say sorry? She doesn't need to say sorry. She's Shilpa ji. But that makes Karan and that makes me, and like मैंने कहा कि ये रिश्ता जो है हमारा, it grew because of that प्रोटेक्टिव और दैट लव स्पेस। शायद ये वजह थी नाराजगी, इसी वजह से करण की, और थोड़ा नाराजगी भी होती है। लास्टली रजत के लिए आपने कहा कि मैं बाहर कभी नहीं मिलना चाहूंगी, इसके बाद लिटरली अब आप बाहर आ चुकी हैं, क्या आप कभी रजत से मिलेंगी या ऐसे फ्लो में बोल दिया था आपने? नहीं, एक्चुअली रजत और मैं बहुत अलग लोग हैं। मुझे रजत के जो चीज़ें उसने कही है, की है घर में, उसके जैसे बात करने का तरीका है, वो मुझे पसंद नहीं है। अब बाहर आके जब हम लोग मिलेंगे, अगर मिले तो कैसा रिश्ता होगा, मैं तभी आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, बट मैं रजत जैसे लोगों को पहचानती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं कह नहीं पाऊंगी कि वो दोस्त तो नहीं बनेगा। For sure, he will just be one of my fellow contestants of BB18. चलते चलते स्टेज पर विवियन और करण खड़े होंगे, तो आप किसके लिए वोटिंग करेंगे? करणवीर मेहरा, KVM। तो यहाँ कंफ्यूजन दूर हो गया। पहले से सो मच एंड अच्छा ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच।